अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा कहते और करते रहते हैं कि जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में डिस्कस होते हैं। अब ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो दोबारा ज़ेरे बहस हैं, ये चलकर मालूम करते हैं ओवल ऑफिस। देखें जरा अली साहब, जिथे बहता है उत्थे ही सौ जाता है, जिथे जाता उत्थे ही सौ जाता है। इंज सौंदा है जिवें सारी रात इटां दीयां ट्रालियां लांदा रहिंदा है। सर आहिस्ता बात करें, उनकी आंख खुल जाएगी। वो तो क्यों नहीं उठाते, आंख खुल जाएगी। क्यों नहीं समझाते अपने सदर नूं जो दुनिया जहान दा बुरा काम है इहदे नसीब च। सर वो हमारे बॉस हैं। ओए वो तो चलो पुराने गार्ड ने, वो तू तो नवा भर्ती होया, तू तो हौसला कर। शाबाश, पहली तनख्वाह लैन तो पहले ही छुट्टी हो जाए। अली साहब, एक तो ये मुलाजिम गार्ड जो लोग होते हैं ना, अपने बॉस के खिलाफ जुबान नहीं खोलते। दिल च भावें गालां ही कढ़दे हो। मैडम उठाओ चाचे हुणां नूं, कैमरे चलन डे ने, फिर लोग गल्लां करदे ने। सर उठ जाए, लोग बातें कर रहे हैं। ओ पुੱਤ ना लोकां दीयां गल्लां दी परवाह करनी है, ना गालां दी परवाह करनी है। ओ भाई अख पुट लाहौर आया ही। लाहौर आ गया? अच्छा शरीफ नूं की हो गया? ओए ओबामा, मैं ओबामा, मिस्टर ओबामा, होश कर, कुछ होश। अमरीका दी सदर दी कुर्सी नूं दाग लाण डे हैं। डाका दा लाण डे आ। सुता रहे ना, और की ਉਹ ਟਿਕ ਜਾ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਦਰ ਹਾਂ। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाबाश पुੱਤ, मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ। तू बड़ी शानदार प्रेस सेक्रेटरी है। वाह शानदार है, तेरी हर गलत गल च हाँ च लाई जाती है। सर प्लीज, आप सिर्फ साबिक सदर हैं, मैं सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मैं आपकी ऐसी तबीयत साफ करूँ 4 दिन आपके कानों से धुआं निकलता रहे। माय गॉड, साबिक सदर से ऐसे बात कर रही। पुलिस पुलिस पुलिस। ये पुलिस मैं सदनी है ते हुण आउणी है। तेरे सदन ते सिर्फ हुण कैप ही आउणी है। देख नहीं रहे, मेरे कानों से धुआं निकाल रही है। ते कन्ना तेरे च धुआं ही निकलना, होर लाटरी वाली पर्ची निकलनी है। तेरे कन्ना जो बड़ा मौसमी दा जूस निकलता है। राम नाल बह जा, राम नाल बह जा, मैं टैंकी वाले ठंडे पानी च बर्फ पा के तेरे ते रोड़ देना है। मैडम एदियां कोट दियां जेबां दे च कन खजूरे छड़ दियो, बगैर म्यूजिक तो ही नचदा फिरेगा। हद हो गई है, बात ही नहीं आंडिया। किन्नी बारी क्या है तेरी इज्जत करने आ ते राम नाल बह जा। जे हुण तू जरा भी शोखी कीती ना, मैं थाने जाके तेरे ते चौथा पर्चा कटा देना है। ये चीज वेल डन सेक्रेटरी, वेल डन। ए बड़ी मैं तेरे तारीफां दे पुल बन दिते। ए बड़ी मैं तेनू हसीन चेहरे वाली और मशीन गन के होंठों वाली करार दे दिता। ऐसा छट्टा मार दिए मुखालफां दा सीना छल्ली हो जाता। क्या कहने, क्या अच्छी लफ्जी गोलाबारी की है। प्राउड ऑफ यू बेटे। थैंक यू सर, ये तो बस मैंने आपकी वजह से लिहाज किया इतना, वरना मैं हथी भी पाई ना सी। ये देख रहे हैं आप मिस्टर अली? जी हाँ। किड्डी कपत्ती प्रेस सेक्रेटरी रख ली ने। एक कुड़ी जड़ी है, ये अपने महल्ले च हर दूसरे दिन किसी ना किसी नाल लड़दी सी। एक बार तेरे दुध दे आने दे कुंडे भी तोड़े ने, ब्यूटी पार्लर दे शीशे भन्ने ने। सिर्फ इस गल्लों के मैं ते मैरून लिपस्टिक लानी सी, तू पिंक लाती है। मैं तेन कहना मेरी प्रेस सैकटरी के बारे च कोई गलत गल ना करी। मैं तेन दस दिया, मैं तुहाडे नाल ओह करांगा कि पूरी दुनिया नूं तुहाडे करतूत दसांगा। मैं तुहाडे नावां दियां पूरे वाइट हाउस च तख्तियां ला दित्तियां, ओहदे उत्ते तुहाडे करतूत लिख दित्ते आ, ताकि लोग उथों लंघते जाण ते हसबे तफीक लाण तैन करदे जाण। वैसे मिस्टर ट्रंप, ये क्या किया आपने? सर क्या किया इन्होंने? व्हाइट हाउस में साबिक अमरीकी सदूर के खिलाफ सख्त जुबान पर मबनी तख्तियां नस्ब कर दी गई हैं और मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप ने इसको प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम का नाम दिया है, जिनमें साबिक सदर ओबामा और उसके अलावा साबिक सदर जो बाइडेन को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। ओहो, क्या लिखवाया वैसे सर इन्होंने तख्तियों पे? ओ पुੱਤ मेरे को पुछ, मैं तेन दसना की लिखवाया। लिखवाया क्यों, जुमले सारे मैं आप लिख के दिते आ। अच्छा, क्योंकि जे होर किसी को लिखवांदा ना ते लफ्ज ते आने सन, पर वो जज्बात नहीं सन आने। इस गल सारे फिक्रे मैं खुद लिख के दिते आ। रब जानदा मैनू ते उदों ते सारे अमरीका वाले खलीलुर रहमान कमर कहन लग पे आ। क्या लिखवाया वैसे आपने?
ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਜਬਾਡਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਬਾਡਨ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਸਲੀਪੀ ਸਦਰ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਬਦਤਰੀਨ ਸਦਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰਨ ਡਿਆ। ਇਹਦੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਅਮਰੀਕੀ ਤਾਰੀਖ के सबसे मुनकसम शख्सियत। मुनकसम समझनी है पुत? सादा लफ्ज़ां च दोगला दोगला तेरे मुंह ते तेरा मेरे मुंह ते मेरा जिन्नू मीसना नहीं कहंदे तुसी। ਉਹ ਮੀਸਣਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਦੋਗਲਾ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡਾ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਿਆ ਏ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲਾ ਖੂੰਖਾਰ ਬਿੱਲਾ। हट 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 आराम कर तू सदर की गल हो रही है। वैसे मिस्टर ट्रम्प ये बड़ी ज्यादती की है आपने। शरीफ आदमी ओबामा ये क्या लिखवा दिया आपने? ਉਹ ਪੁੱਤ ਹੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯੇਨ ਚੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਾ ਦਿਆਂ 2% का सदर। लिखा लिखा जो मर्जी आ 2.5 साल की गल आ। उस तो बाद तेरी फोटो थले जी असी तहरीर लिखानी है ना ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ सिर्फ बालगों के लिए। ओ भाई होश कर होश। सर जी ने तेन पानी की सजा देनी है तू उत्थे पहुंचना ते आपे ही काले पानी की हो जानी है। ओ भाई एक मिनट वो भी हमारे मेहमान हैं। वैसे मिस्टर ट्रम्प आप सियासी मुखालफीन पर तनकीद का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। अभी क्रिसमस के मौका पर भी आपने सियासी मुखालफीन पर तंज के तीर बरसाए। लो सर ऐसा फिदा लिहाज करना कि पै जावा। निका कोई ते बड़ा चंगा मुंडा पुत गल आ मैं वाकई कोई मौका ही आया नहीं जान देता। ये मैं क्रिसमस के मौके ते पता की क्या मैं क्या भाई अमरीका नू तबाह करने वाले नाकाम इंतहा पसंद ते बाएं बाजू दे गंदे लोगों नू भी क्रिसमस मुबारक। ये मैं इस गल्लों आख्या बेटा कि मैं हुण गंद नहीं पान देना पुत। हुण अमरीका अजीम बन गया। वाह स्टॉक मार्केट छत नाल जा वजी आ। तो यकीन कर 2 बल्ब टुटन की भी आवाज आई सी। और पुत जरैम की जिहड़ी शरह कम तरीन सतह ते आ गई है। अच्छा इन्हां नाम मुरादां दे दौर च ते इन्ना जरैम हो गया ओए होए 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 होए। मेरे एक काम वाले मुंडे नूं गली च एक मुंडे ने एवें खाम खा चपेड़ा मार दित्तियां। अच्छा मेरे मुलाजिम ने उन्होंने पूछा मैनू क्यों चपेड़ा मारतियां नहीं कहंदा यार मैनू तेरा मुंह चपेड़ा खाण वाला लगा मैं मार दित्तियां। इन्ना रोब पै गया मेरे लॉ एंड आर्डर दा पुत हुण ते भावें दर्जी विआह वाले सूट 6 दिन लेट दवे उन्होंने कोई कुछ कह नहीं सकदा। और होर सुन बेटा टैरिफ ने सानू खरबां डॉलर की तरक्की ते खुशहाली दे दी है। इन्हां सारियां चीज़ां दे पिछे किहदा हथ है? मेरा। वो क्या कहते हैं कि ये हाथ ट्रंप का हाथ है साहब। इस हाथ को कभी इजी ना लेना कातिया। तुमने कौम के साथ जितने हाथ करने थे कर लिए अब ये कौम सिर्फ ट्रंप को हाथों हाथ लेगी और तुम ख्वाबों में उठ उठ कर कहोगे ये हाथ मुझे दे दो ठाकुर। देखो जरा कातिया किसी होर फिल्म का डायलॉग है और ठाकर किसी होर फिल्म च इन्हें इकट्ठियां करती हैं। यार सुते पे उठे ने उन्होंने मत वजी है। नहीं यार वैसे इसमें तो कोई शक नहीं कि 61 में से 60 मौशी माहिरीन के अंदाजे गलत साबित हुए हैं। ओ यस ओ पुत सारे सारे एक कड्डण क्यों डे हैं? ये सारे आंदे हन नामराद कि एदियां पुलिसियां जिहड़ियां ट्रंपू चाचे दियां इन्हें लिफो गुड्डा साबित होना है। वेखना किहड़े चप खा के ते थल्ले आ डिगना। पर पुत मैं कदी कच्चियां तलावां नहीं पाईयां। मैं मईशत दा गुड्डा ऐसा चाढ़िया कि तारे ला छड़िया। बस कर होर किन्ना क अपने मूंहों मियां भेडू बनना ही। आ देखो जरा इन्ना को इहदा जर्नल नॉलेज जे ओ मियां भेडू नहीं हुंदा मियां मिठू हुंदा। ओ मैं क्यों मासूम जे परिंदे नूं बेइज्जत करावां? तू मियां भेडू है भेडू ਜਦੋਂ तो आया सारे पासे टक्कर ही मारी जा रहे हैं। सर जी कहो ते तबीयत साफ कर दें। ओ खलो जा तू रात दी तेरी अद्धी ड्रिप बची पई है। तू की तबीयत साफ करनी है पुत्र? मैं ऐसी दंदी वढ़ना ना कम से कम वड्डा बुखार चढ़दा है। अली साहब ए भाई मुख्तलिफ जगह दे ना जबरदस्ती अपने नां तो रखी जा रहे हैं।
ਅਬੇਲੀਏ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਐਫ ਕੈਂਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਟਰੰਪ ਕੈਂਡੀ ਸੈਂਟਰ ਉਹਦੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਉੱਠਣ ਡਈਆਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੀਰੇ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਾਨ ਐਫ ਕੈਂਡੀ ਆ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਗਾਲਬ ਵੀ ਕਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਭਾਈ ਮਰੂਦਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਜਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਲ ਲਾਤਾ ट्रंप कैंडी सेंटर ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹਰਜੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਿਆਣੀ ਬਿਆਣੀ आदमी हो टाई तो है में नहीं ना लाई हम साहब अगर मैं कुछ कहूंगा ना तो बात बहुत लंबी हो जाएगी चलो फिर रहन दियो मैं एक शेर च सारी गल समझा देना जी वो की शायर कहंदा जब भी आता है तेरा नाम मेरे नाम के साथ जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹੜਾ ਫਸ ਕੇ ਚੱਲਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਪੀਡਾਂ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਸਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਕਰਾਂ ਮੈਡਮ ਵਾਲੀ ਤਰਕੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਸੁੱਟਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਰ ओबामा है कि ਤਬਲੇ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਡਰਾਣ ਦੇ ओ भाई एक मिनट ठहरो जरा मिस्टर ट्रंप ये गैर कानूनी तारकीन वतन को भी लेकर आपके इकदामात बड़े जबरदस्त रहे हैं आप होती जरा बेहते सही 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਰਕੀਨੇ ਵਤਨ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾਕਾਰਾਨਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡ ਗਏ ਆ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪੁਲਿਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ $3000 ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਵੋ ਨਾਲ ਲਵੋ ਮੁਫਤ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਕਰੀ ਨਿਕਲੋ ਇਥੋਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਾ ਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ $3000 ਫੀ ਬੰਦਾ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਅਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇਗਾ ਸਰ ਵੈਸੇ ਆਈਡੀਆ ਅੱਛਾ ਜੇ ਇਤਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਗੱਬਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਆ ਬੜਾ ਆਲੂ ਵਿਕਣਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਦੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕੰਨਾਂ ਵਾਲੇ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ एक्सक्यूज मी क्या फजूल बात की है आपने अगर जाने वाले लोगों के लिए $3000 रखे हैं तो आने वाले लोगों के लिए भी तो $10 लाख की पॉलिसी रखी है ना ਛੱਡ ਦੇ ਪੁੱਤ ਕਦ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਡਈ ਆ ਇਹਦੇ ਪੁੜਪੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਖਾਲੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਦੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਆ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਪੁੱਤ ਅੱਛਬਾਜ ਵਾਹ ਟੁਰਦਾ ਹੀ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੀਰ ਰੇੜ ਪਈ ਆ ਏਡੀ ਤੇਜ਼ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆਣ ਤੱਕ ਸਾਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ मिस्टर ट्रंप अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने तो आपकी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को विनर जबकि भारत को वाजे तौर पर लूजर करार दिया ਉਹ ਪੁੱਤ ਇੰਜੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦਲੇਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਪਰਾਉਣੇ ਲਓ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਨਾ ਦੇ ਖਾਨ ਪਰਾਉਣੇ ਇਹ ਤੂੰ ਮਿੱਠੂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਡੂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਸਿਰਫ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖਣ ਆ ਗਿੱਦੜ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਆ ਹੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਆ ਪੂਰਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿੱਦੜ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾ क्या बात ਅੱਲਾ ਸ਼ੇਰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ अच्छा ਐਸੇ ਗੱਲੋਂ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਮੰਡਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਲੱਗਦਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਆਦਮੀ ਆ ਵਾਹ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਕਿਧਰੇ ਕਦੀ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਝਦਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਆ ਉਹ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਆ वैसे मिस्टर ट्रंप अपनी बीवी के सामने तो आप शेर नहीं दिखाई देते ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨ ਡਈ ਆ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਲੇਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੇਰੇ ਪੈਂਚਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੇ ਪੈਂਚਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਲਓ ਇਹ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹਾਉਣਾ ਕਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੱਝਾਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ सर देखिए गब्बर को भैंस कह रहे हैं ਪੁੱਤ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਆ
मैं ठीक गल तो कदी गुस्सा नहीं करता, हाँ गलत गल मेरे को बर्दाश्त नहीं होंदी। हर गल ही गलत कर रहा तू। फॉरेन पॉलिसी, मैशत, मुआशरत, हर चीज तबाह करके रखती तू। मेहनत कर, हसद ना कर। मैं अमरीकी बहरी बेड़े नू जिड्डा शानदार बनान लगा, जिन्नी बुसत देन लगा, वेख के तेरा दिल करना कि डड्डू मच्छी बन के ओदे आले दुआले चक्कर लांदा रवां। तो आप मेरे साथ बात करें, आप उनके साथ क्यों लड़ना शुरू कर देते? पुत विच बोल पैंदा, फिर मैनूं ओदे वाल भी होना पैंदा। हद हो गई आ, वेखो तो सही जंगा मैं रकबाइयां, करोड़ां बतियां दी जान मैं बचाई, इन्हां नूं मैं प्यूटर नाल मजाक रात करके बहा दिते। और हुण की ट्रंपू इन्हां नूं रस्से ते साइकिल चला के बहावे, या स्पेन जाके लाल कपड़ा फड़ के ते ढगे के खलो जावे। ऐ ते कर किस दिन ऐ कर, एक काम ही मुके विचों बेना पिया पुत। ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੜਦੀ ਆ ਬੇਟਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਲੈਸ਼ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿੱਤ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਵੇ ਪਵਾ ਲੈਣੇ ਆ 2 ਪਿਆਲੇ 'ਚ, ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਟਾਣਾ ਇੱਕ ਮਗਜ ਤੇ 6 ਕੁਲਚੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜੋਂਬ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸੌ ਰਹਿਣਾ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ, ਉਹ ਮੋਢਾ ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਈ। पर पुत रिजल्ट निकल आया इन्हां दियां सोचां तो बिल्कुल उलट। पुत मैं सवेरे अद्धा स्लाइस लेना नाल अद्धा अंडा, और अंडे च मैं वो जिहड़ा यर्दी वाला गेंद हुंदा वो सुट छड्डना, नाल मैं पुत अद्धा कप ब्लैक कॉफी दा लेना। ओदे बाद मैं 2 सैकंड भी घर खलोवां ना ते चाची तुहाडी कमरे चों निकल आउंदी आ, और बेंदी उच्ची हरी कह दिंदी हले इत्थे ही फिरन दे डंगरा जिया। नहीं, काम तो आपने किया है। ਉਹ ਪੁੱਤ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੂਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2025 ਚ ਚਾਚੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,60,00,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਲੀਮ ਵਾਲਾ ਚਮਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਐਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਬਜ਼ਾਰੀ ਹਲੀਮ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੀ ਖਾਦੀ ਏ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब अगर कंप्यूटर को नजर ही नहीं आ रहा इशारा बल रहा है या बुझ गया है, या रेड है या पीला है या हरा है, तो कंप्यूटर ने तो मथा फड़ के उत्थे खलो जाना। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। नायरीन, आपको पता है कि मुझे गुलकारी का बड़ा सा शौक है, जी हाँ, इसलिए जहां मौका मिले मैं जरूर गुलकारी करता हूं। खबर के हिसाब से आपको गाना पेश कर रहा हूं जी। सूवे रंग दा इशारा होया शहर बंद सारा, दसो किन्नू राह पुछदी फिरां, मैं कंधां विच वजदी फिरां, मैं टैरां पार नचदी फिरां, मैं कंधां विच वजदी फिरां, मैं टैरां पार नचदी फिरां। वाह 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 वाह, जेम्स बॉन्ड क्या गाना गाया यार तुमने। मेरा दिल करता है तुम्हें 10,000 इनाम दूं और रिक्वेस्ट करूं कि दोबारा कभी ना गाना। यार फिर किसी और को खबर पड़वा लो भाई। भाई सुनाओ सुनाओ, ये अभी मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। और पता किस लिए वापस आ गया हूं? दोनों ने जिन्होंने मेरे गुलकारी के ऊपर तनकीद की है ना, पता है इन्होंने भी नहीं गुलकारी दा। वैसे डांस तुम पे खत्म है। नायरीन, मैंने नहीं अब दाद लेनी। नायरीन, आज की खबर के मुताबिक गोश गुजार कर रहा हूं जी। सैन फ्रांसिस्को बिजली की बंदिश, ट्रैफिक सिग्नल्स की अदम दस्तयाबी ने ड्राइवरलेस गाड़ियों को उलझा दिया। गाड़ियां ट्रैफिक इशारों के गैर फाल होने के बायस उलझकर वहीं रुक गईं। कंपनी ने बिजली सप्लाई बहाल होने तक ड्राइवरलेस गाड़ियां मुकम्मल तौर पर रोक दी। जाहिर है जो ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं, यानी जिनमें ड्राइवर होता ही नहीं है, हाँ जी। उन्होंने बेचारियों ने तो रुकना ही सी। ड्राइवर बीच में हो तो वो तो उसे अगर पता चल जाए कि चौक सिग्नल फ्री हो गया है, हाँ। तो वो सड़क के साथ फ्री होके सजे खबे होके निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो जिस गाड़ी के बेचारी के ड्राइवर ही नहीं बैठा हुआ, उसने तो कंप्यूटर के साथ ही चलना है ना। तो अब अगर कंप्यूटर को नजर ही नहीं आ रहा इशारा बल रहा है या बुझ गया है, हाँ। या रेड है या पीला है या हरा है, बिल्कुल। तो कंप्यूटर ने तो मथा फड़ के उत्थे खलो जाना।
वैसे भी ये जो ड्राइवरलेस गाड़ियां होती हैं जी जी उनके लिए तो ये एक नई बात है ना। जब गाड़ी को आगे इशारा नजर नहीं आएगा तो वो तो उसका जो कंप्यूटर है वो शीशा नीचे करके रेडी वाले से पूछ भी नहीं सकता कि भाई जी अगे की गल खैर होया की इत्थे इशारे शुरे बंद हो गए सारिया गड्डियां रुकियां खैर ते है ना। अच्छा चलो फिर आधा किलो अमरूद तोल दियो। भाई ये पाकिस्तान में नहीं सैन फ्रांसिस्को में हुआ है हादसा। वैसे ऐसी गाड़ियां जो हैं ड्राइवरलेस है ये बेचारी अगर पाकिस्तान आ जाएं तो मुझे यकीन है कि 4 दिन सड़कों में घूमने के बाद 5वें दिन खुद अपना सिस्टम जाम करके ना जी तो किसी नहर च छलांग ला देंगे या उथे खलो के अपने वाल पुटन लग पैण जी। यहाँ तो एकदम सारे इशारे फ्री हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं और पता लगता है हजूर रूट लगा हुआ है वजीर आजम साहब गुजर रहे हैं। फिर आधे से ज्यादा चौक ऐसे हैं जहाँ इशारे हैं ही नहीं। गाड़ी ने तो वहां सोच में खड़े रहना है। फिर जिस जिस चौक में इशारे हैं वहां भी खुलता किसी का है जहाँ कोई और रहा होता है। वो क्या कहते हैं कि मैं ख्याल हूं किसी और का मुझे सोचता कोई और है। मेरा ख्याल है शायर ने ये वाली नयम लाइमन पाकिस्तानी ट्रैफिक सिग्नल देख के लिखी है। लिहाजा ऐसी जो बेचारी ड्राइवरलेस गाड़ियां हैं ना जी जी सर उनको तो समझ ही नहीं आनी पाकिस्तान में कि इशारा लाल पीला हरा कहाँ है, लोग कौन से क्रॉस कर रहे हैं, जाना मैं कदों है। वो बेचारी ते अपनी नाल वाली ड्राइवरलेस गड्डी नूं पूछेगी कि भैणा तेनू पता इथों किवें लंघी जाए। उन्हें अगों कहना नहीं भैणा मैं भी तेरे वर्गी असीं ते अमान नाल अमरीका तो आके फस ही गईयां। मेरे कोल ते एलन मस्क दा फोन नंबर भी नहीं, मैं उहदे कोलों पुछ लवां किधर जाना है। अजीजी ये ड्राइवरलेस गाड़ियां पाकिस्तान में बेकार हैं, यहाँ तो ड्राइवर वाली गाड़ी नहीं संभाली जाती। सही गल है, ड्राइवरलेस गड्डी बेचारी पाकिस्तान च आ जावे उन्होंने आराम नाल जांदियां जांदियां पिछों आके ठा मोटरसाइकिल वजे डम उस बेचारी दे मुंह ते भी नहीं निकलना हाय मैं मर गई। या तो फिर जो इधर ड्राइवरलेस गाड़ियां मंगवाए ना जी पाकिस्तानी जी जी हुकूमत को चाहिए कि उनको कहें जी कि चंद ऑप्शन इसके कंप्यूटर में पाकिस्तान के हिसाब से होनी चाहिए। मसलन ये कि अगर पीछे से आके जोर से मोटरसाइकिल वजे तो कंप्यूटर आप ही गालां कड्ढन लग पवे। या ड्राइवरलेस गड्डी जा रही होवे ते नाल वाला वड्डियां वड्डियां मुछां वाला भाई उन्हें गौर नाल वेखी जावे, वो तो बेचारा वेखेगा कि गड्डी चलाने वाला किथे वे, तो गड्डी नहीं समझना कि मैनू वेखण दे है। उस पे भी कंप्यूटर में ऑप्शन होनी चाहिए कि जो कोई ज्यादा देखे तो गड्डी च आवाज आवे तेरे घर मां भैन कोई नहीं। पाकिस्तान में ड्राइवरलेस जो गाड़ी होगी ना जी उसका एक और फायदा भी होगा जी सर। ड्राइवर घड़ी घड़ी पिछला शीशा सेट नहीं करेगा। एक और फायदा भी होगा जी सर। वार्डन के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं होएगा। अगर गलत इशारा तोड़ेगी तो कंप्यूटर कहेगा कि ताड़ा इशारा गलत है, मैं तो नहीं गलत। और अगर उसने चलान करने की कोशिश की तो ड्राइवरलेस गड्डी खुद ही स्टार्ट होकर दौड़ जाएगी। ना ही किसी बुजुर्ग सवारी के बैठे हुए ड्राइवर ये गाना लगा सकेगा, पावे बसे तू बलैत असां कर दी रात तेनू लेके जाना है मियां वाली। ये वैसे आपने तो मयाया अंदाज में कह दिया गौरी साहब, ये सच्चा वाकया है। अच्छा जी। हाँ हमारा एक दोस्त है उसकी कोई रिश्तेदार खतून थी बुजुर्ग। अच्छा। वो गाड़ी में बैठी हुई थी। अच्छा। तो ड्राइवर ने गाना लगा दिया ये वाला, टैक्सी में बैठी हुई थी कैब में। तो ड्राइवर ने जब गाना लगाया, जब उसने 2-3 दफा आवाज लगाई है ना लाले अताउल्ला ईसा खेलवी ने तेनू लैके जाना है मियां वाली, तो माई और ने रौला पाता सच्ची मुची। उन्होंने कहा कि हाय हाय मैं जाना घर सी ते मैनू मियां वाली लै चले है। बचाओ बचाओ बचाओ, पुलिस पुलिस पुलिस। हाँ ये भी उन्होंने किया, पुलिस पुलिस पुलिस। यार ये कैसे हो सकता है, क्या फजूल बात कर रहे हो। लो अमान से बड़े बड़े सादे लोग होते थे बुजुर्ग, हुण ते सारे तुम चलाक आ गए हो ना। हमारी नानी अम्मा ने हमें बात सुनाई थी, को गाना आया था जादूगरा वे जादूगरा। कहते हैं कि हम बाजार में शॉपिंग कर रही थी तो वो 2-3 दुकानों के ऊपर ये गाना चल पड़ा। अच्छा। असी घर नस गई कि अरे बाजार च जादूगर आ गए।
अभी तो ये गाड़ियां शुरू हुई हैं, अभी तो अमेरिका वालों ने इनके हिसाब से कवानीन नहीं बनाए। ये पिछले दिनों एक वाक़या पेश आया सैन फ्रांसिस्को में। जी जी। उधर एक दौरान ड्यूटी एक पुलिस वाले ने देखा कि एक सफेद रंग की जो कार है ना, हाँ जी, वो गैर कानूनी यू टर्न लेते हुए पाई गई है। अच्छा। उसने फौरन आगे जाके गाड़ी रोक ली। हाँ। लेकिन जब अफसर आगे बढ़ा तो पता चला जी कि गाड़ी के अंदर तो डिलीवरी नहीं है। अब पुलिस वाला बेचारा परेशान हो गया। हाँ। उसे क्या कहे गाड़ी को, सही। या उसका चालान किसके नाम से काटे। बिल्कुल। क्योंकि अभी इस वक्त तक कानून में ऐसी गाड़ियों के लिए बराह रास्त चालान का तरीका मौजूद ही नहीं है। अच्छा। आखिरकार उसने कार का चालान काटने की बजाय वाकई की इत्तला इस गाड़ी बनाने वाली कंपनी को दी है। हाय। मैं सोच रहा था अगर पाकिस्तान में वो गाड़ी होती और पुलिस वाला रोकता जी। गलत यू टर्न लेने पे और विच ड्राइवर ना हुंदा तो पुलिस वाले ने गड्डी लै जानी सी। उन्हें घर जाके तो 6 महीने चंगी वाह के फिर छड़ के आनी। उन्हें घर जाके कहना ही लो जी मैं सपुरदारी ते गड्डी ले आया मैं। अब सुना है कि 2026 में एक नया कानून इस हवाले से नाफज होने वाला है। अच्छा। मेरा ख्याल है वो चालान काट के ना तो गड्डी के अंदर रख देंगे। गड्डी फिर जो राती घर जाएगी ना तो फिर वो अपने मालक ਨੂੰ कहेगी कि मेरे डैशबोर्ड तो 6 चालान चुक ले। मालक ना ये कहन जोगा होगा कि तुमने चालान कराए हैं, मैंने तुम्हारी तनख्वाह में से काटने। अगर ਇਹੋ जी गल करेगा तो गड्डी अगों साफ कह देगी उतरिया मैंने तो इना की है जिदे चो कटना ही। वैसे जेम्स बॉन्ड पाकिस्तान की मार्केट की सूरत हाल को सामने रखते हुए एक ऐसी चाइनीज गाड़ी पाकिस्तान में आ चुकी है कि जिसमें आप एक बटन दबाएं और जो अंदर गुफ्तगू हो रही होगी वो बाहर सुनाई देगी। ये तो बहुत बुरी बात है। इतने लोगों को पता लग जाएगा कि यार अमीर लोग भी उंजियां ही गल्लां करते हैं जिस तरह के रेहड़ियां वाले करते हैं। वैसे ये ड्राइवरलेस गाड़ी जो है ना जी, इसका सिर्फ यही सबसे बड़ा फायदा है पाकिस्तान में। जी जी। इसमें टक्कर मारने के बाद आधा घंटा सड़क ब्लॉक करके लड़ाई नहीं हो सकती। हाँ। ना किसी रक्शे वाले को कहना पड़ेगा कि भाई जी मैं गरीब आदमी हूं, मैं कितों गड्डी ठीक करा के बिल्कुल। गलती हो गई है चलो जान दियो कोई गल नहीं। वो जिन्ना मर्जी रक्शे वाला बोली जावे गड्डी ने मनना ही नहीं। ना ही को मजमे ने आके कहना कि चलो जान दियो भैन जी तुही ते अमीर हो बेचारा गरीब है कोई गल नहीं माफ कर दे। वैसे तो मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने ये शानदार कारनामा सर अंजाम दिया है। अच्छा। हाँ जी, एनईडी यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने पहली मसनूई जहानत से चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली है। वाह 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 वाह। अलबत्ता उसमें ये एक्सीडेंट के बाद गाली गलौज या तरला मिन्नत सुनना या मजमे से घबरा के तो नाह जाना, ये चीजें नहीं है अभी तक। ये नहीं मुझे पक्का पता। वैसे आहिस्ता आहिस्ता सारे ऑप्शन आ सकते हैं ऐसे भी। मुझे याद है 2017 में जब ड्राइवरलेस बस चली थी ना जी अमेरिका में, जी जी, लॉस वेगास में। अच्छा। तो उधर वो जो बस है ना हमें चलने के को आधा को घंटा बाद उसने अपना आप किसी ट्रक में ठोक दिया था। या हो सकता है कि ट्रक से जज्बा खैर सगाली के तौर पे उसके साथ हेलो हाय करने के लिए उसने टक्कर काट मारी हो। लेकिन वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी ने अब इतनी तरक्की कर ली है कि अब तो ये जो ड्राइवरलेस बसें हैं जी जी, वो आम नजर आती हैं उधर। वैसे जेम्स बॉन्ड, ये ड्राइवरलेस गाड़ी का खतरनाक आइडिया गोरे के ज़हन में आया कैसे? हाँ, लो मेरे से शर्त लगवा लो कि वो गोरा जिसने आइडिया सोचा था ना ड्राइवरलेस गाड़ी का, जी जी, उसने पाकिस्तान से ये आइडिया लिया है। वो कहीं आया हुआ था इधर सैर करने के लिए। अच्छा। हाँ जी, तो वह जीटी रोड पे जा रहा था इस्लामाबाद की तरफ। राह चो किधरे साधो की तो के पिंड तो कोल खोखे ते खलो के चाह पी रहा सी। अच्छा। उत्थे एक खोती रेड़ी वाला भाई भी आया। अच्छा। उन्हें खोती रेड़ी खिला रही है तो सिगरेट लैन गया तो पिछों दी खोती रेड़ी दौड़ गई है। गोरे ने गड्डी के पीछे लाई, खोती रेड़ी चमा चम जा रही है, डगडग 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 डगडग। उधर से गोरे के जेल में आया कि यार ये ड्राइवरलेस गड्डी भी हो सकती है। यानी जो ये ड्राइवरलेस गाड़ियां अमेरिका में चल रही है ना, आप इनको पाकिस्तानी खोती रेड़ी भी कह सकते हैं। यार ये अंग्रेजों का जिक्र करना हो ना तो अंग्रेज ही कहा करो, गोरा गोरा ना कहा करो, मुझे नहीं अच्छा लगता। आपको अच्छा नहीं लगता या आपको नजर लग जाती है? जेम्स बॉन्ड ड्राइवरलेस गड्डियां ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਗੋਗੇ ਦੀ ਬੇਗਮ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੱਚੇ ਦੀ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ।
2 दिन बाद उतो फोन आना कि 2 लाख रुपया दे जाओ ते गोगा ले जाओ, ते भाभी ने अगों कहना कि सानू 10,000 दे दो ते गोगा रख लो। भाई मैं उस गड्डी दे च बहना ही क्यों है? उस गड्डी का की फायदा जिहड़ा मंजी होटल के उत्ते ब्रेक ही नहीं लाए। यानी कि गोगे सिर्फ इसलिए कि ड्राइवरलेस गाड़ी मंजी होटल पे नहीं रुकेगी, तुमने ये ड्राइवरलेस गाड़ी फेल कर दी। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गिफ्ट देना कोई फजूल खर्ची नहीं होती, सोशल इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, ओ माय गॉड, रोज एक नया लफ्ज सुन लेता हूं। कब होगी मेरी इंग्लिश पूरी? अब सोशल इन्वेस्टमेंट सुन लिया है। नाज़रीन, मियाँ बीवी के झगड़ों की वजह चाहे कुछ भी हो, एक चीज हमेशा मुश्तरक होती है कि गलती हमेशा शौहर की होती है। कैसे, आइए देखते हैं। क्या हुआ है? शक्ल से तो खुश नजर आ रहे हो, आज फिर कोई झगड़ा हो गया? जीजी, जो झगड़ा होता है वो 2 तरफा होता है, जो एक तरफा होती है वो पिटाई होती है। यार, इस बंदे को रोज समझाता हूं कि खुदा के लिए जब घर जाते हो या घर से निकलते हो तो जैसे गायबी सलाम करते हैं, इसी तरह दिल में जलतू जलालतू पढ़ लिया करो। ओ भाई, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये जो सामने 2 लोग बैठे हैं इनकी बात कर रहा हूं। ये मियाँ बीवी हैं और इनकी किसी बात पे लड़ाई हुई है। ओ, इनकी लड़ाई हुई है, चलो इनसे बात कर लेते हैं। उनकी बातें बाद में सुनना, पहले गाड़ी ट्रांसफर वाली कॉल कर दो, मेरी फ्रेंड वेट कर रही है। मैं शौहर हूँ, PRO नहीं हूँ तुम्हारा। हर किसी को कहती फिर रही है कि मेरे खामन की बहुत अप्रोच है, कोई भी प्रॉब्लम हो बस एक फोन करेंगे और मसला हल हो जाएगा। ओ प्लीज, थोड़ा बहुत तो शो ऑफ करना पड़ता है ना। अगर मैं शो ऑफ नहीं करूंगी तो लोग समझेंगे मैं गलत जगह शादी कर बैठी हूँ। और ये जो मेरे पैसों और एहसासों का झूठ बोलती रहती हो, कई दफा तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मेरे पास इतना पैसा है। जितना भी है बताते क्यों नहीं उसको? ओ यार, जितना भी है मुझे तो लगता है जल्दी खत्म कर देगी ये। बस 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 मेरा वीर, रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। हंस के दिखाओ दंदियां, दिखाओ दंदियां। बहू बेटे, कुछ ख्याल करो, देखो तो सही, तुम्हारे उन्हों की शक्ल रोने वाली हो गई हुई है। क्यों तंग करती हो उनको? क्या हुआ है अब? ओहो, और कितना ख्याल करूं इसका। मैंने शादी से पहले कहा था अगर मेरी आदतों के साथ गुजारा कर सकते हो, मेरे खर्चे अफोर्ड कर सकते हो, तभी शादी करना मेरे साथ। बताओ कहा था कि नहीं? कहा होगा, मुझे याद नहीं, मुझे तो उस वक्त चाय ही बड़ा चढ़ा हुआ था। अगर शादी का चाह चढ़ा हुआ था तो जिसके साथ शादी की उसके चाह क्यों नहीं पूरे करते? भाई जी, इसने ये नहीं बताया था कि इसकी सहेलियों को वक्त बेवक्त तोहफे भी मैं ही दूंगा। वेरी बैड शकील, वेरी बैड। ये तो तुम्हें खुद ही पता होना चाहिए था कि बीवी वाले पैकेज में उसकी सहेलियां भी होती हैं और उसके मेके वाले भी सारे लोग होते हैं। ऐमें तो नहीं लोग कहते कि ये जो शादी होती है ये सिर्फ मियाँ बीवी की नहीं होती, ये 2 खानदानों का मिलाप होता है। एग्जैक्टली। देखा, जो भुगत रहे हैं बेचारे, वो कितनी जोर से उनका एग्जैक्टली निकलता है। लो, एक ही बात लेके बैठ गए हैं। भला कभी कभार तोहफे देने में कितने को पैसे लगते हैं? इतना तो मेरी खुशी के लिए कर सकते हैं ना आप, लेकिन नहीं, तनकीद पे तनकीद। अच्छा, वो कभी कभार होना। अली साहब, इसकी सहेलियों की सालगिरह से इस साल का पूरा कैलेंडर भरा हुआ है, और अगले साल का कैलेंडर देख के मैं सोचता हूँ कि इन्होंने फिर पैदा होना है। यार, सालगिरह हर साल होती है, 5 साल बाद नहीं आती सालगिरह। ये सालगिरह को इलेक्शन नहीं है। ओ यार, कितनी को फटीके भुगतूं। अभी कल इसने किसी सहेली को 35,000 का परफ्यूम लेके दिया है, वो भी सरप्राइज पार्टी के साथ। इतनी फजूल खर्ची। वो मेरी फ्रेंड है, और गिफ्ट देना कोई फजूल खर्ची नहीं होती, सोशल इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, ओ माय गॉड, रोज एक नया लफ्ज सुन लेता हूं। कब होगी मेरी इंग्लिश पूरी? अब सोशल इन्वेस्टमेंट सुन लिया है। ओ माय गॉड, गौरी, कब तक मैं तुम्हें अंग्रेजी समझाऊं? क्यों मुझे जलील कराते हो? अब भाई, ये जो सोशल इन्वेस्टमेंट होती है, ये वाहिद इन्वेस्टमेंट है जिसका खसारा शौहर के बैंक अकाउंट पे नजर आता है और मुनाफा बेगम की इंस्टाग्राम स्टोरी पर। वाह 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 जीजी, क्या वजाहत पेश की है। मैं तो तुम्हें जाहिल आदमी समझता था। लो, यानी ये गल है प्रोग्राम च कहने वाली, मगर पढ़ा लिखा आदमी है ना, वो किसी और को पढ़ा लिखा समझ ही नहीं रहा। एडे एडे पेन नाल मैं अंग्रेजी लिखदा रहा।
ओ मेरे खुदाया, एक छोटा सा गिफ्ट क्या दिया, शोर पड़ गया है। ये छोटा सा गिफ्ट अगर हर हफ्ते दिया जाए तो बजट बड़ा हो जाता है। सहेलियों के साथ छोटी सी पार्टी का कर लिया, आपका तो मूड ही खराब हो गया है। तुम्हारी ये छोटी छोटी पार्टियों की वजह से मेरे क्रेडिट कार्ड को बुखार चढ़ गया है और मेरा बैंक अकाउंट ICU में चला गया। ओहो, अपनी सैलरी का पता करें, कहीं वो कोमे में तो नहीं चली गई। हर बात पे ड्रामा, हर बात पे ताना। 1000 दफा समझाया कि सोसाइटी में स्टेटस बनाने के लिए थोड़ा बहुत सोशल होना पड़ता है। वाह वाह वाह। सोशल? तुम इसे सोशल होना समझती हो? अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो घर में खाना बना के उनको खिलाओ, होटलों में क्यों शौकियां मारती फिरती हो? जनाब एक दिन तो मैं हैरान ही हो गया, मुझे कहती है चलो वजीर आला को फोन करो, मेरी सहेली का खामद है साहिब वाला, उसकी ट्रांसफर लाहौर करवाओ। मैं क्या बीबी, वजीर आला ने जेड़ी सड़क तो लंघना हुंदा ना, पुलिस वाले आधा घंटा मैनू इशारे ते खिलार छड़ देने। एक दिन मुझे कहती है मेरे कजन के फार्म हाउस के बाहर बिजली का खंबा लगवाओ। अच्छा। मैंने कहा वापडा वालों ने तो मेरी सुननी नहीं, मैं खुद ही तारे पकड़ के खड़ा हो जाता हूँ। यार तुम्हारी इतनी सी भी वाकफियत नहीं है। ओ की दसा जनाब, एक दिन बिजली के बिल दियां किस्तां करान गया, 5 घंटे उन्होंने मैनू जलील किया उत्थे। यार इसको ये ही नहीं समझ आती कि मैं कितने जोगा हूँ और कितने जोगा नहीं हूँ। एक दिन मुझे कहती है कि मेरी सहेली के प्लाट पे कब्जा हो गया, जाके वो छुड़वाओ। अच्छा। मैंने कहा मैं कैसे छुड़वाऊं? अगों कहती है तुहाडे इन्ने यार ने, वो कदों काम आउणे ने। मैं अपने 2 यार लैके उत्थे टुर गया, बेपनाह धुंध पई सी। अली साहब समझ नहीं आई कि मुक्का किधरों पैन दिया ते चपेड़ किधरों पैन रही। ओहो, मुझे क्यों नहीं लेके गए साथ? भाई जी जिन्ना कब्जा कीता सी उन्हां कोल बंदूकां सन, चिमटा कोई नहीं सी। आपको तो बस मेरे खर्चे नजर आते हैं, मेरी खुशी नजर ही नहीं आती। आप खुश होने के लिए क्यों शौहर के पैसे लगवाती हो? जब खुश होने को दिल करे तो शौहर से कहा करो चलो मुझे कुतकुतारियां निकालो। या उसे कह दे कि चलो मुझे बंदर बन के दिखाओ। ओ भाई साहब इन्हां गल्लां ते खुश नहीं हुंदी, जिन्नी देर तक मेरे पैसे ना लवा लवे ते मुंह ते खुशी नहीं आती। हर हफ्ते नवा बैग लेंदी जे, कहंदी है पिछला पुराना हो गया। और मैं क्या हर 10-12 दिन बाद तेरा बैग खराब हो जाता है, किहड़े तू ओदे च गड्डियां ठीक करने वाले औजार रखनी। हाय हाय हाय, बेचारा ठीक कलप रहा है। यार मेकअप ही इतना खरीदती हैं खवातीन, हर महीने 1.5 के बाद इनकी लिपस्टिक खत्म हो जाती है। मैं कई बार ही सोचता हूँ ये लिपस्टिक होंठों पे लगाती हैं या उसके साथ बैनर लिखती हैं। यार फिर भी मैं इसकी चीजें इसको ले देता हूँ, मगर जब भी मार्केट में कोई नई गाड़ी आती है उसको देख के कहती है बहुत अच्छी गाड़ी आई है, पुरानी वाली चेंज करो। अगर ये 1 साल अपने बैग ना ले तो हर साल इसको मैं नई गाड़ी ले दूं। ये वादा ना करो, चाइना वाले जितनी तेजी के साथ मॉडल भेज रहे हैं ना, ये बैगां नाल नहीं हो गड्डियां पूरियां होनियां। सबके दरमियान बैठ के जलील करवा रहा है। ओहो अजीजी, मैंने कभी तुम्हारी भाभी को रोने नहीं दिया। मैं पैसे भी देता हूँ और उसकी जगह रोता भी खो दूं। बस आपको बातें ही आती हैं, मेरी खुशी नजर नहीं आती। तेरी खुशी नजर आती है, तेरी खुशी दे नाल जेड़ी रसीद लटक रही हुंदी है ना, वो वेख के मेरी अखां अगे नेरा आ जांदा है। देखो की जमाना आ गया है, उन्हां गल्लां तो एक कुड़ी रोन रही है ते एक कुड़ी हसन रही है। देखें बीबी, मैं चाव पूरे करने से मना नहीं करता, लेकिन ख्वाहिशात उतनी होनी चाहिए कि जितना आपका बजट हो। अगर आपके अखराजात से आपका शौहर तंग है तो आपको अपने अखराजात को कम कर लेना चाहिए। वाह 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 वाह, अली मुमताज साहब आपने लो तुसी बहुत अच्छी तकरीर की है। ओए गल्ला मैनू उन्नी वारी कह बैठा। भाई जी ब्रेक ले लो, मेरा ख्याल है पागल होने लगा जी। अजीजी साहब मेरी बीवी खर्चा नहीं करवाती। वो तो तुम्हारा वजन भी नहीं करवाती। और नहीं भाईजान, वो संडे के संडे सिर्फ फिल्म देखती है। जैकी चैन की? हाँ जी हाँ जी, जैकी चैन की फिल्म देखती है और फिर घर आके जैकी चैन के सारे एक्शन इस पे इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चियां ने तो धुप में छांव इंजन जी करना क्योंकि तुम भी छोटे होते इंजन कर लेते थे। अचानक हो जाता था। वाह वाह वाह, जिस तरह अचानक एकदम वेल मच्छी पासा पलट दी।
अच्छा जी, आजकल स्कूलों कॉलेजों में बड़े दिनों की छुट्टियां चल रही हैं। हाँ जी सर। अच्छा, ये कैसी अजीब बात है कि इन दिनों में दिन बहुत छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं, बिल्कुल। मगर फिर भी कहते इसे हैं बड़े दिनों दी छुट्टियां। जी। या मेरा ख्याल है कि 22 दिसंबर के बाद दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए शायद इसे बड़े दिनों की छुट्टियां कहते हैं। अच्छा, याद माजी के हवाले से मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं कि ये बड़े दिनों की छुट्टियां कितनी मजेदार होती थी। हाय 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 हाय, मतलब इतना एंजॉय करते थे बच्चे इन छुट्टियों को, हम लोग इतना इसे एंजॉय किया करते थे क्योंकि फौरी तौर पे जिस भी फैमिली का ताल्लुक किसी गांव से होता था ना जी, हाँ जी। या गांव में किसी के रिश्तेदार नान के दाद के होते थे, जी। तो इन छुट्टियों में लाजमन गांव जाया जाता था। हाँ जी। कहते थे चलो यार पिंड में जाके तो सर्दियों का मजा लेते हैं, वाह। और मजा आता भी बहुत था सर्दियों में गांव में फिरने का। जी। वाह 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 वाह, हर बंदा खेस दी बुकल मार के कोल लंघदा सी जी। और फिर सुगातें ऐसी ऐसी इन दिनों में गांव में खाई जाती थी और लोग घरों में बनाते थे, जी। वो भी एक अलग टॉपिक है। जी। जी। अच्छा, ये गांव जाने का फैसला कुछ जज्बाती या फजूल नहीं था होता, इस रवायत से बच्चे बहुत कुछ सीखते थे हाँ जी। और उनकी सेहत पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता था। बिल्कुल सही। ये जो आजकल डॉक्टर विटामिन डी लेने के लिए कहते हैं ना जी, हाँ। दवाइयां शवाइयां ले लें, जी जी जी। ये पहले विटामिन डी धूप से ही ली जाती थी, और लोग बकायदा गांव में जो चले जाते थे वो धूप में अक्सर बैठते थे वहां पे, हाँ जी। क्योंकि वहां खुले डुले घर होते थे, खुली जगहें होती थी, सही। और लोग सर्दी की वजह से धूप में बैठते थे। और आपको पता है कि ये जो धूप है ये विटामिन डी का एक बहुत ही खूबसूरत जरिया है। जरिया। इसलिए मुझे याद है कि लोग जो बुजुर्ग होते थे वो तो खुद बैठते ही थे धूप में, मगर बच्चों को भी जबरदस्ती बिठाते थे, बिल्कुल सर। या बच्चों को खेलने के लिए भी कहते थे कि तू पे खेलो जाके चलो, खेलो। हाँ जी। तो बच्चे बड़ी खुशी से धूप में चले जाते थे। बच्चियां ने तो तोपों में छांव इंजन जी करना क्योंकि तुम भी छोटे होते हैं इंजन कर लेते थे। अचानक हो जाता था। वाह वाह वाह, जिस तरह अचानक एकदम वेल मच्छी पासा पलट दी। ਗੋਗਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਛਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸੰਦੂਕ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ। असी जी नहा के घंटा आधा घंटा धूप में बैठना एक मशगला होता था बकायदा। जी 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 जी, बल्कि लोग जो है ना जी, वो उधर जो ट्यूबवेल होते थे उसे खूह कहते थे, चलो खूह ते चलिए, जी। उधर को चले जाते थे, धूप में फसलों के अंदर फिरते थे, वाह। हर तरफ ऐसे फसलें चमक रही होती थी धूप के साथ, और ऊपर से गर्मी भी नहीं होती थी, बड़ा मजा आता था गांव में फिरने का। ओहो, बस यही गलती हुई मुझसे अजीजी, सर्दियों में तो मैं धूप में बैठता ही था, गर्मियों में भी बैठता था। ओहो, वैसे तो सियाने कहते ने कि गौरी नु तो पैर रखो छामे रखो ही कोई गल नहीं। गौरी साहब मुझे लगता है आपको गर्मियों की धूप रिएक्ट कर गई है। रिएक्ट नहीं कर गई, काफी नुकसान कर गई। मैं जब गांव जाता था तो फसलों में जाकर मैं 10-12 गन्ने चूस जाता था। क्या कहने जी, क्या कहने, उधर से ही मशहूर हुआ है ना जी कि गोगा अगर कमाद च वड़े तो कमाद तबाह कर देता। और ये ऐसे नहीं था चूसता, ये तो मुंह खोल के गन्ना मुंह में निचोड़ लेता था। यार शाजम को अक्ल को हाथ मारो, ये गन्ना है या मफलर है जड़ा निचोड़ लेंदा सी। अच्छा, एक और चीज आपको याद कराऊं जी सर। बच्चों को ये खुशी तो होती थी कि चलो जी पिंड वेखन जा गाँव रहे हैं, चले। हाँ जी। मगर जब जाना होता था ना जिस दिन, जी जी। तो जो माएँ होती थी, अम्मा, वो ऐसा कूच कूच के बच्चों को नहलाती थी तो बच्चे दियां चीकां कढ़ा देंदियां। उनको सिर्फ ये होता था कि मेरे बच्चे गांव में जाके तो गंदे ना लगे, हाय। या फिर शायद इस जेन नाल बच्चियां नूं कूचदियां सन कि इन्हें उत्थे जाके बहुत गंदा हो जाना, इथों घरों ही मांज के लै जाओ। ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹਾ ਰਿਹਾ। हाय हाय। अच्छा जी जी, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਮਾਂ ਹਲੇ ਡੋਂਗਾ ਫੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, माएँ जितना मर्जी बच्चों को समझा के लेके जाती थी ना, हाँ जी सर। मगर बच्चे गांव पहुंचते ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, हाय। और फिर पूरा गांव उनके पैरों के नीचे होता था। जी। अच्छा, ये जो प्रैक्टिस थी ना, इससे एक तो बच्चों के नॉलेज में बड़ा इजाफा होता था। हाँ जी। हाँ वो जी। जानवर, फसलें, तितलियां, परिंदे, फल, फूल
सब कुछ अपनी आंखों से देखते थे। बहुत इन चीजों के बच्चों को नाम याद हो जाते थे। बिल्कुल बल्कि मुझे याद है तितलियों को पकड़ने के चक्कर में जितना कपड़ों का सत्यानाश करते थे ना हम, हाय ओए होए होए होए। एक तितलियां और एक दूसरे वो होते थे जो जिसको हम जहाज कहते थे। सब तोते। हाँ, तोते भी कहते थे और जहाज भी कहते थे। अच्छा, फिर गांव में जाने से पहले ना जी माएँ सख्ती से समझाती भी थी कि वहां जाके अगर मिट्टी में खेले ना तो फिर देख लेना, हाय कपड़े नहीं गंदे करने, घर से दूर नहीं जाना। हाँ इस तरह की बहुत सी चीजें बताती थी कि पुत्र पिंड था है, वहां पे जानवर भी फिरते हैं, पिंडा के कुत्ते पीछे पै जाते ने, घर से बाहर न जाना मेरा पुत्र, जब तुम्हारा अब्बा बाहर जाए ना तो फिर उनके साथ जाना। गोगा जद भी पिंड जाता सी ना इनू खोता दलती जरूर मारता सी। यार वो किस लिए? वो असल में जो खोता होता था ना जी वो बदला लेता था, क्योंकि उससे पिछले साल गोगा खोते पे बैठ के उसकी कमर दर्द निकाल आता था। और फिर उन्हें पता लगता ही ना कि वो भाई फिर आया पिंडों, तो फिर अडोल ही कोल आके तेन दलती मार के दौड़ जाता। अच्छा, ये जो जनरल नॉलेज है, ये जो बच्चे प्रैक्टिकली हासिल करते थे, ये भले आप किताबों में लिख भी दें तो वो हासिल वसूल नहीं हो सकता कि जो कि प्रैक्टिकली होता था। जी जी, मैं आपको बता रहा हूं ना जी कि परिंदों के नाम हमें इसी तरह याद हुए हैं। अब बच्चे बेचारे कायदा आगे रख के लगे होंगे ने कि ये क्या है, ये तोता है, ये क्या है, ये मैना है, ये क्या है, ये भाई इस तरह नहीं। बच्चों को बाहर निकालें, वो खुद अपनी आंखों से ये चीजें देखें सारी जी और उनमें एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है। नॉलेज तो जो मिलता है हाँ जी एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है, बिल्कुल हमने अपनी आंखों से ये चीज देखी हुई है। और बहुत कुछ, यही नहीं कि ये परिंदे तितलियां ये वो, और बहुत सी चीजें ऐसी होती थी, बहुत सी चीजें जो गांव जाके पता चलता था कि ओए अच्छा ये ऐसे होता है। जी 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 मतलब मेरे लिए तो वो बड़ा सरप्राइज था जब मुझे पहली दफा मैंने ये गंदम की फसल देखी। वाह। अच्छा क्योंकि गंदम तो हमने देखी हुई थी, वो बोरियों में आ जाती थी ना जी घरों में, हाँ जी हाँ जी और अक्सर घरों में गंदम ही आती थी। फिर उसको साफ सूफ करके हमारी माएं, अल्लाह ताला उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे। क्या उस दौर की अजीम माएं थी, क्या माएं थी। वो इतनी मेहनत के साथ वो गांव से मंगवाई हुई गंदम को धो के उसे फिर दोबारा खुश्क करके साफ करके फिर उसका आटा बनवाती थी। वाह जी अच्छा, मैंने जब पहली दफा जाके वो गंदम की फसल देखी ना जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका सिटा देखा और उसके अंदर से वो जो कनक जिसे हम कहते हैं वो गंदम के दाने निकले, हाँ जी और मैं इतना खुश हुआ, आप यकीन माने कि मुझे ऐसे लगा कि ये मुझे क्या पता चल गया, वाह क्योंकि मुझे ये अंदाजा ही नहीं था कि ये गंदम के दाने कहाँ पे उगते हैं, दरख्तों के साथ उगते हैं या किसी फैक्ट्री में बनते हैं। छोटे छोटे तो हम होते थे, जी 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 तो वो एक बड़ा अजीब कॉन्फिडेंस मिलता है। अच्छा, मुजफ्फरनगर के बच्चे ना पिंड जाके बड़ा जुल्म करते सी, क्यों दरख्त ते चढ़ के चिड़ियां दे आंडे कढ़दे होंदे सी। यार, और तुम्हारा क्या ख्याल है, वो जाके उथे हाथी दे हथी पै जाते। उसने अपनी सेहत के मुताबिक ही उधर शरारत करनी थी। हाय मैं तो गांव जाके मकई की रोटी और साग बहुत खाता था। गोगे तू छड़ना केड़ी चीज है? गोगे नू सारी जिंदगी एक फिक्रा नहीं जी किसी ने किया, भाजी थोड़ा जिहा और ते लो। अच्छा, अब चूंकि ये प्रैक्टिस ही नहीं रही हुई, हाँ जी बच्चों को अब एंटरटेनमेंट के लिए या खुशी के लिए ऐसी चीजें नजर ही नहीं आती, नहीं मिलती। क्योंकि वो पकड़े हुए हैं मोबाइल और वो सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 5 मरले 4 मरले के अंदर, घर के अंदर है, 4 दीवारी के अंदर रहने वाले बच्चों को ये अब समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है बिल्कुल कि मटर दरख्त पर नहीं लगते, ये पौधों पे लगते हैं, बिल्कुल मूली जमीन के अंदर होती है, हाँ जी गाजरें जमीन के अंदर होती हैं, शलगम जमीन के अंदर होता है। बिल्कुल सही उनको पता ही नहीं है कि भिंडी तोरी जो है ये कैसे लगती है, कहाँ उगती है, टमाटर किस तरह उगे होते हैं, सही बात है सर कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं है। अजीजी साहब कितना मजा आता है गाजर और मूली जमीन से निकाल के खाने का उसी वक्त। मैं कहता हूं जी कि बाखुदा इतना मजा लिया हुआ हाँ है। जी। मैं समझता हूं कि जो अब शहरों का सत्यानाश हो गया है, जिस कदर मिलावट और मसनूईपन आ चुका है, हाँ जी अब तो बच्चों को जरूर गांव में लेके जाना चाहिए। बिल्कुल नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।